अस्सलाम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक रिसीवर आए हैं और जिसका इशू ये है कि इसमें मैंने चैनल भरने लगा था तो वो कहते हैं कि इसमें कोड लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये देखें, इस पर भी कोड लगा हुआ है। इसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन में तो ये चलें, इसका खुला है IW203/017 इसका कोड। फैक्ट्री रीसेट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी मैं जो 0000 जो कोड है ना, वो यहाँ के सामने यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, ये चेक करें। तो इस पे ये नहीं खुल रहा, तो कह रहे हैं कि जो किसी ने इसका चेंज किया था तो वो भी इसको इल्म नहीं है ना, तो वो भूल चुका है। तो इस तरह के रिसीवर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये है कि इसको आप थ्रू यूएसबी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूएसबी के ज़रिए करेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है फैक्ट्री यानी फैक्ट्री रीसेट के साथ सॉफ्टवेयर अपग्रेड का, तो इसमें भी ये पासवर्ड लगा हुआ है। तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट भी नहीं कर सकते, आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं कर सकते, एंटीना सेटिंग में जाके आप इसको चैनल्स भी स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारा इसका इशू है। तो ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। स्विच ऑफ करने के बाद इसके जो सारे जो इसका नीचे कनेक्शन है वो हम उतार देते हैं, ठीक है। सारे इसके कनेक्शन उतार लें आप लोग, ठीक है। मैं जैसे इसका यहाँ पे खोल देता हूँ, ये उतार के साथ ये आपके पास जो पीसी मौजूद है तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो आपका प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसके पेज वगैरह आपने खोल लेने हैं, मैंने इसके पेज वगैरह अलग कर चुका हूँ। और इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम हल क्या करेंगे। इसके हल बुनियादी तौर पे दो हल होते हैं, ठीक है। ये किसी ने टेप भी लिखा हुई है, तो चलें इसको उतार लेते हैं, ठीक है जी। ये इसकी टेप हम उतार लेते हैं, चूँकि हमने इसको खोलना है तो ये भी और भी कहीं इसको कुछ लगा हुआ है। तो ये जी हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इसको इधर रख लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है इसका जो DVD AV कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका कोड फॉर्म में लिखा होता है हमारे पास कि इसके ऊपर बोर्ड कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। बोर्ड आप लाजमी चेक कर लिया करें कि यहाँ पे कहीं भी किसी साइड पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसका जो मैंने आपको मेन्यू दिखाया था ना, वहाँ पे भी HW203/017 लिखा होता है, हाँ, लिखा हुआ था। तो बाकी इसमें चेक कर लेते हैं। तो बाकी इसमें ज़्यादा तफसील जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अगर उसने वहाँ लिखा हुआ है तो आपको चेंज ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सामान चाहिए होगा, ये मेरे पास से RS225 केबल भी दूसरा मेरे पास से मौजूद है, वो क्या नाम है, प्रोग्रामर भी मौजूद है CA341, उसके मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आपके पास अगर, चूँकि इसमें यह है कि ज़ाहिर है वो मेरे पास आगे सिस्टम नहीं है, वो हीट गन मेरे पास मौजूद है, मशीन मौजूद है, लेकिन तो मैं ज़्यादा चक्कर में जाना नहीं चाहता। ये मेरे पास ये सामान मौजूद है, इस सबको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम निकाल के पहले मैं आपको कनेक्शन चेक कराता हूँ। ये मेरे पास है RS232 केबल, और ये हमारे पास मौजूद है USB to RS232। इसके बाद ये हमारे पास एक प्लग मौजूद है जो आपने यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एक पोर्ट बना होता है वो यहाँ पे हम लगाते हैं, बल्कि चलें इसको मैं आपके सामने यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये जो 6605S में जो बोर्ड आते हैं ना, और LE3510C में, तो उसको ये कनेक्शन जो है और इसके अलावा 1506 में इनका बिल्कुल उल्ट होता है। तो ये चूँकि 6605 का एस का है, तो इसको हम लगा लेते हैं ऊपर की तरफ, ये मैंने लगा लिया है। तो मैं बाकी का कनेक्शन में आपको वीडियो पॉज करके मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ से मैंने कनेक्शन किया है, ये USB to RS232 जो केबल थी वो मैंने लगाई है RS232 केबल के अंदर, ये ठीक है। इसका जो दूसरा सेक्शन था वो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, और इसको इससे कनेक्ट कर लिया। अब मेरा इस वक्त इशू ये है कि मैं एक दफ़ा इस लैपटॉप को मैं रिस्टोर कर चुका हूँ, तो इसके अंदर USB के ये जो पोर्ट होते हैं ना, तो कॉम पोर्ट इसको क्या बोलते हैं ना, कॉम पोर्ट, तो वो इसका इशू है, और वो उसका भी सलूशन मैं आपको बताऊँगा। आपको वो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो अब मैं सबसे पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये आपको नेट से मिल जाएंगे, गूगल से आप सर्च कर लें, और आपने वो कॉम्पोर्ट ड्राइवर आपने सर्च करना है और वो उनको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो पहले मैं उसको ढूंढ के इंस्टॉल करता हूँ। ये फ्रेंड्स हमने डाउनलोड कर लिए हैं कॉम्पोर्ट ड्राइवर, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, तो मैं पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ना। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास रैर ओपनर होना चाहिए ना, जो जिप वगैरह की जो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं वो आपको पास ओपन करता हो, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लें। पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, गूगल से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसको मैं सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ कॉम्पोर्ट ड्राइवर्स को।
पास ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। सबसे पहले आपने ये जो आपकी फ़ाइल है जिसमें आपका ड्राइवर में वो इंस्टॉल है, उनको चलें आप इंस्टॉल कर लें। मैंने चूँकि पहले इंस्टॉल कर लिए हैं ना, तो उनको करने के बाद जो ही आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लोडर है उसको आप ओपन करें। लोडर भी आपको ये मिल जाएगा गूगल से, जो जीएक्स का लोगर जो होता है लोडर होता है, वो हमारे पास इस तरह का होता है। तो मैंने 2-3 किए हुए हैं। तो बाज़ वेरिएंट पे हमें चेंज करना पड़ता है, कभी 1.32 में, चूँकि ये तकरीबन सारे ही डाउनलोड किए हुए हैं ना, तो इसको अभी ओपन करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेता है और उसके बाद यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है। ठीक है जी, 1 मिनट, ये इसकी कुछ एरर ज़रा करता रहता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैक चले जाते हैं। तो अभी वो पीछे हमारे पास खुला हुआ है। ठीक है, ये चेक चेक कर सकते हैं खुला हुआ है। तो यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग है, वो मैं आपको आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी वीडियो आज तवील हो जाएगी, लेकिन आपने इसको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपने चिप टाइप पे जाना है। चिप टाइप में जाके आपने इसको सेलेक्ट करना है अदर। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है 6605 सी बूट, तो इसको नीचे वाले में जाना है जेनेरिक एस फ्लैश बूट में। ठीक है, और यहाँ पे काम पोर्ट है, ये काम पोर्ट मैंने जो कि 10 ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं, तो काम 4 मेरे पास नहीं आ रहा था ना पहले, तो ये काम 4 शो हो रहा है। तो सबसे पहले अभी रिसीवर मेरे पास ऑफ है, चेक कर सकते हैं। इसको आपने बटन से पीछे ऑफ रखना है, तो वहाँ पे उसको लीड पे कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास इसको सीरियल डाउन ही रहने देना है, और सेक्शन भी ऑल ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आपकी जो फाइल है वो उसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे GX6605 से फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट फाइल सेलेक्ट हो गई है। स्टार्ट पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अलाउ एक्सेस यानी दे देनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो ये कह रहा है कि फॉर सीरियल काम फॉर वेट रोम रिक्वेस्ट प्लीज़ पावर ऑन रिस्टार्ट द बोर्ड। अब आपने यहाँ पे अपना जो बटन जहाँ से आप किया हुआ है ना रिसीवर का, उसको ऑन कर दें। तो फिर आपने देखना है क्या सूरत हाल यहाँ बनती है हमारे पास। तो ये देखें जी, हमारे पास रिसीवर रेड लाइट पे चला गया है। ठीक है, यहाँ पे बजाय ऑन होने के अब ये रेड लाइट पे चला जा चुका है। और अगर ये हमारे पास इस पे एरर आ जाती है ना, ये वाला हमारे पास 1.32 वाला, तो आप कोई और वेरिएंट चेंज कर लें। मल्टी वाला है, नीचे वाले लोडर जो मुख्तलिफ वेरिएंट मौजूद हैं, आप इनमें से किसी एक पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3% हो चुका है। नीचे आपको यहाँ पे परसेंटेज इसकी शो हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 100% तक जाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लेगा, तकरीबन मिला के आप यूँ कह सकते हैं जी 5-10 मिनट आपका ले सकता है। तो तब तक आपकी कोशिश ये करें कि सप्लाई बंद ना हो, ये रिसीवर भी बंद ना हो, और लैपटॉप भी आपका बंद नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये जो कि लगा हुआ है यूपीएस पे, तो इतना इशू कोई नहीं है। तो चले मैं वीडियो को कर, और जो ही 100% होगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जब तक ये मुकम्मल होता है मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसकी कुछ विंडोज़ में ये ऑलरेडी चूँकि उसका कॉम पोर्ट वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ पे आपको कॉम पोर्ट के ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन है ना, तो आपको यहाँ पे ये वाली केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ब्लू वाली जो केबल हमने लगाई हुई है ना, ये केबल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, वो उसमें पीछे एक पोर्ट उन्होंने वैसे ही दिया होता है। अगर वहाँ पे लोग पूछते हैं यार वो पोर्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर क्या करें यार, हमारे पास होते हुए आपने टेंशन कोई नहीं लेनी, आपने ये केबल लेनी है सिर्फ। ठीक है, ये केबल आपने आपका यूएसबी जो पोर्ट है वहाँ पे लगाएं। कॉम पोर्ट ड्राइवर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, तो अब मैं यहाँ पे चूँकि मेरे पास इधर कंप्यूटर पे नेट नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको डाउनलोड करके चेक कराता। टोटली छोटी सी चंद केबी की फ़ाइल है कॉम पोर्ट ड्राइवर। तो जब आप उसको खोलेंगे तो खोल के हमारे पास CH341 लेज़र लिखा आएगा ना, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। बस इंस्टॉल करके चंद सेकंड में आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जो आपके पास एक नया कॉम पोर्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा ना, तो इनमें से कुछ चेक कर सकते हैं कौन सा है। मैं भी कॉम 4 मैंने जो चूँकि नया शो हुआ है ना, तो उस पर भी अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ चेक करें, मेरे पास ये रेड लाइट पे गया हुआ है रिसीवर, तो ये चेक कर सकते हैं रेड लाइट पे है। तो प्रोसेस भी इसका जारी है। 57% तकरीबन ये 60 के करीब जा चुका। अच्छा फ्रेंड, ये हो चुका है 90%। तो 90% मैंने कहा था आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। अगला मैं एक प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर सक्सेस लिखा आ जाता है ना, तो फिर ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से कोई और लोडर सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर आप ये कोई कारीगरी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या किस चीज़ की गारंटी है कि अनलॉक होगा या नहीं। तो याद रखें कि हमारी कोशिश यही है, हमारे पास इसका आखिरी प्रोसीजर यही था। ज़ाहिर है वो काफ़ी लोगों से मैं जो उनके मुतल्लिका लोग थे उनसे पूछ चुका हूँ कि वो उनका कोड किसी को भी याद नहीं है ना।
तो मैंने कहा आखिरी ट्राई इसकी यही करके देख लेते हैं और देखते हैं कि इससे कोई बेहतरी आती है या नहीं। अच्छा ये अभी हमारे पास ये इसका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और अब ये देखेंगे हमारे पास सक्सेस आता है या नहीं आता। ओके जी, कंप्लीटेड, वो कह रहा है जी कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक दफ़ा ये करना है कि आपने अभी ये देखें ना, रिसीवर आपका रेड लाइट पे ही रहेगा अभी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगे से टूटा हुआ है तो थोड़ा सा मुझे इसका, ये देखें रेड लाइट पे। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से इसका बटन ऑफ करना है। ऑफ करके बेहतर तो ये है कि आप इसकी केबल ये वाली उतार लें। ठीक है, तो आर्जी तौर पे अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो आप कर लें बाद में। ठीक है, तो मैं अभी इसको उतार लेता हूँ। उतार के अब हम ये करते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर ऑन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्ली ऑन हो रहा है या नहीं। तो फिर हम इसको LCD पे लगाएंगे। तो ये देखें ऑन हो चुका है, आगे टेप लगी हुई है तो ये रिसीवर ऑन हो रहा है जी। ठीक है जी, तो अभी हम इसको लगाते हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको LCD पे लगा के चेक करता हूँ क्या इसमें कोई चेंज आई है या नहीं आई है। तो जी ये LCD में ऑन कर चुका हूँ और इसको हम करते हैं रिसीवर को ऑन। तो समटाइम वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा होता है ना, तो वो भी रेड लाइट पे चला जाता है। तो देखते हैं ये रेड लाइट पे जाएगा या नहीं। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन बस इसका होना ये चाहिए कि अनलॉक हो जाए ना। तो देखते हैं फिर ये हमारे पास अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जी ओके चेक कर सकते हैं जी, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो इसको अनलॉक करने में कामयाब हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें ये करते हैं कि हमारे पास अगर वो USB मेरे पास पड़ी हुई है, इससे के ज़रिए भी कर सकते हैं। वो मेरे पास सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चेक करता हूँ अगर USB मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं जूम सिग्नल का इसमें सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ। अच्छा ये अदर शकील साहब का एक सॉफ्टवेयर है HW203 वाला, तो मैं उसको चेक करता हूँ जी, अगर इसमें इंस्टॉल हो जाए तो। ये जी इसको हमने लगा दिया है, तो USB के ज़रिए चलें कर लेते हैं। अगर इस पर रेड लाइट भी चला जाता है कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा अभी मेरे पास ऑन ही है तो इस पे ज़रिए इसको मैं कर लूँगा। तो बाकी वो उसका जो अनलॉक हो चुका है सॉफ्टवेयर, जो उसने किसी ने अनलॉक किया लॉक किया हुआ था, वो अनलॉक हो चुका है। तो जस्ट अभी इसको हम चेक कर लेते हैं अगर ये सॉफ्टवेयर इसमें हो जाता है। अगर इसमें रेड लाइट पे चला जाता है तो मैं दोबारा इस पर लगाना पड़ेगा फर्स्ट फाइल इंस्टॉल करके। तो अगर आप ज़ाहिर है कि आप ये काम जानते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं थोड़ी देर इसको वेट करता हूँ, तो चेक करते हैं क्या करता है जी। OGVN टेक्नोलॉजी इस पर लिखा आ चुका है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। देखते हैं ये रेड लाइट पे जाता है या नहीं जाता, तो चेक करते हैं। ओके जी, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है रिसीवर। तो ये इस पर कुछ चैनल ये शो कर रहा है, तो इसको ये करते हैं कि हम एक तो ये इसकी जो पट्टी है वो चूँकि नीचे गई हुई है, तो मैं इसको ये करता हूँ यहाँ पे, इसको एक दफ़ा रीस्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैं आपको रीस्टोर भी करके चेक करा देता हूँ। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे जाते हैं, मैं इसको 0000 मिलाऊंगा, देखें तो आपके पास ये होगा। ये देखें जी, फैक्ट्री रीसेट भी कर रहा है ये। तो ये फैक्ट्री रीसेट कर चुका है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास रिसीवर बिल्कुल ओके हो गया 100%। ये चेक करें जी, विजन टेक्नोलॉजी काफ़ी जदीद से मूड के अंदर हो गया है। तो बाकी वो उसको मैंने चैनल भर के देने थे जिसका था, लेकिन चलें वो बाद में कर लेंगे। फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।